नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं निशमा फार्मेसी एलएनसी 250 सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आज हम इसके आपको यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर्स बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एलएनसी सोडियम 250 mg सस्पेंशन के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला ये सिरप होता है, हर मेडिकल स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाता है। इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो अबाउट कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। 250 mg में ये होता है, और 100 mg का जो सस्पेंशन होता है ये आपको मिल जाता है मार्केट में 252 रुपये का, ये आपको मिल जाता है दोस्तों। इसके मैं आपको बता देता हूँ सोल्ट के बारे में। इसके अंदर सोल्ट क्या है, तो इसके अंदर है उसका कंटेन इंग्रेडिएंट है डाइविल्पोरेक्स सोडियम इसके अंदर है, जैसे कि आप देख रहे हैं डाइविल्पोरेक्स सोडियम। अब मैं आपको बता देता हूँ कितनी mg में, जैसे कि आपको पता ही है 250 mg में इसके अंदर डाला गया है डाइविल्पोरेक्स, जैसे कि आप देख रहे हैं 250 mg में इसमें डाला गया। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके जो यूज़ लिए जाते हैं डाइविल्पोरेक्स के, जैसे कि किसी व्यक्ति को, बच्चों में भी इसका यूज़ लिया जाता है और दोस्तों बड़ों में भी इसका यूज़ लिया जाता है। वो बड़ी शीशी में आपको ये अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों, टेबलेट फॉर्म में और सिरप फॉर्म में मिल जाता है। सिरप में बच्चों में इसका यूज़ लिया जाता है ज़्यादातर, और टेबलेट फॉर्म में बड़ों में इसका यूज़ लेते हैं डाइविल्पोरेक्स का। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो है जो लीवरटेक्टम सिरप आता है, ये उससे ऊंचा सोल्ट है। अगर वो काम नहीं करता तो फिर ये डाइविल्पोरेक्स सिरप दिया जाता है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। लीवरटेक्टम काम नहीं करेगा तो फिर उसको डॉक्टर ये सिरप देंगे उसके बाद में। दोस्तों, इसका जो यूज़ लिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज़ मिर्गी के दौरों में इसका यूज़ लिया जाता है, जिसमें कि आपके दिमाग की क्षमता, जो कि ब्रेन से रिलेटिव बीमारी होती है मिर्गी के दौरे, जिसमें आपका मुँह फट जाता है, मुँह से झाग निकलने लगते हैं, आँखें फट जाती हैं, और आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, और हाथ पाँव अकड़ जाती हैं, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। यानी कि मिर्गी के दौरों में इसका यूज़ लेते हैं। माइग्रेशन में भी इससे यूज़ लिया जाता है। माइग्रेशन जो होता है दोस्तों, जो कि सिर में दर्द यानी जो दिमाग हमारा कमज़ोर हो जाता है बच्चे का, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। लेकिन सबसे जो मेन यूज़ लिया जाता है वो मिर्गी के दौरों में इसका यूज़ लेते हैं, चाहे बच्चे हों बड़े हों, जो कि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। और इसका पूरा एक कोर्स होता है दोस्तों, जब आपका डॉक्टर बोले तब इस दवा को आप लें। और इसका कोर्स बिना डॉक्टर से पूछे इसका कोर्स ना बंद करें आप। जब आपका डॉक्टर बोले तभी आप इसका कोर्स बंद करें। अब इसके साइड इफेक्ट होते हैं कॉमन से: वजन बढ़ना, दस्त लगना, उलझन होना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, धुंधली दृष्टि, चिंता, कब्ज या तेज़ धड़कन, मतली उल्टी होना। ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं। इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट सस्पेंशन सिरप दे सके। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें बड़ों में बात कर लेता हूँ। जैसे गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली महिला अपने डॉक्टर की सलाह से ले, जो हार्ट के, किडनी के, लीवर के बीमार होते हैं, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ ले। इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ आप बिल्कुल ना करें, या आप किसी मशीन पे काम करते हैं या कार चलाते हैं तो आप इस सिरप का यूज़ ना करें। बड़ों में बात कर रहा हूँ दोस्तों में, और बच्चों में इसको आप डायरेक्टली दे सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि बच्चों को खाना खाने के बाद में ही इस सिरप को लेना होता है। अब मैं इसकी डोज़ के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों। इसकी जो डोज़ होती है सामान्य, इसे आप दिन में 2 बार आप दे सकते हैं दिन में। इसे आप जो इसकी जो डोज देते हैं डॉक्टर, डोज जो देते हैं इसकी खुराक, वो बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। तो अगर आपका बच्चा जैसे मान लीजिए 3 से 4 साल का, तो आप उसे 3 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह शाम। और जो टाइम आपको याद रहेगा, आपने 7 बजे रात में दिए तो 7 ही बजे इसका टाइम बांध लें, सुबह में 7 बजे, रात में 7 बजे, तो टाइम पे दें। और अगर आप भूल जाते हैं तो इसे याद आने पे दें, क्योंकि इसका कोर्स होता है जितने टाइम का आपका डॉक्टर बताए। और आपका बच्चा अगर 8 साल का है तो आप उसे 6 ml दिन में 2 बार करके, 5 ml करके दिन में 2 बार दे सकती हैं। तो दोस्तों, और डॉक्टर आपकी डोज, जो आपका डॉक्टर बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको डोज बताता है। तो ये कुछ इसकी डोजेज है, मैंने जैसे आपको बताई, और इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है। और इसका जो यूज़ लिया जाता है, जैसे माइग्रेशन, या जो मैंने आपको बताया कि जो दौरों वाले जो पेशेंट होते हैं, जो मिर्गी के दौरों के जो पेशेंट होते हैं, जिसे बोल देते हैं मिर्गी एपिलेप्सी के जो पेशेंट होते हैं, उनमें इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो जो कि दिमाग से रिलेटिव बीमारी होती है, जिसमें बच्चा जो होता है वो अकड़ जाता है, मुँह से झाग आने लगते हैं, जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, हाथ पैर अकड़ जाती हैं, मतलब आंखें फट जाती हैं। तो उस कंडीशन में उसे मिर्गी के दौरे बोलते हैं। तो उसमें इसका यूज़ काफ़ी अच्छा लिया जाता है डाइविल्पोरेक्स सोडियम सिरप का। तो दोस्तों, अगर आपका ये जो डाइविल्पोरेक्स सिरप है दोस्तों, डॉक्टर के पर्चे पे मिलता है, और मिर्गी के दौरों में इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों, जैसे कि तुमने यहाँ पे दिखाया भी है, प्रेगनेंसी में इसका यूज़ नहीं लेते, डॉक्टर की सलाह से ले, अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो। लेकिन इसको प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता। अब अगर मैं डाइविल्पोरेक्स का सिर्फ मिर्गी के दौरों में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। अब अगर आपका इस सिरप के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपको इसकी पूरी जानकारी दोस्तों हिंदी में देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी में ही दवाइयों की जानकारी दी जाती है। इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।